स्वरूप का, आत्मा का। तो पशु पक्षी और साधारण तुच्छ मति के लोग इंद्रियगत ज्ञान में उलझे हैं, बुद्धिगत ज्ञान का प्रभाव नहीं है। आंख ने देख लिया, लपक पड़े, बुद्धि उसी प्रकार हस्ताक्षर कर लिया। कान ने सुन लिया, लपक पड़े। नाक ने सूंघ लिया, लपक पड़े। और परफ्यूम है या गंदी चीज है या क्या है, हानि करेगी या फायदा नहीं, लपक पड़े। तो जो जरा जरा बात में लपक पड़ती है, रसना, नाक, कान, ऐसे लोगों की इंद्रियां वश में नहीं है। लेकिन जो मननशील है, ऐसा मुनि, मोक्ष परायण मुनि, उसकी इच्छाएं विगत हो जाती, पसार हो जाती। खाएगा, पिएगा, जिएगा, लेकिन इच्छा वासना का गुलाम होकर नहीं जिएगा। एक होता है घोड़े की पूंछ पकड़ के यात्रा करना और दूसरा होता है लगाम पकड़ के यात्रा करना। तो घोड़े की पूंछ पकड़ के जो यात्रा होती है वो यात्रा करने वाले की बुरी दशा कर देती है, और घोड़े की लगाम जिसके हाथ में, उसकी यात्रा सही होती है। ऐसे मन जहाँ ले जाए वहाँ भगते रहना, इंद्रियां जहाँ ले जाए वहाँ लपकते रहना। ऐसी यात्रा वाले आदमी सारी जिंदगी बेचारे घसीटे जाते, थके जाते, जिंदगी भर परिश्रम करते, जिंदगी भर दुख सहते, फिर भी अंदर से देखो तो ठन ठन पाल। कहाँ तो आत्मा का आनंद, आकाश को भी व्याप रहा है ऐसा चिदाकाश स्वरूप परमात्मा, और कहाँ दो रोटी के पीछे मर गए, कुछ भी नहीं। दो रोटी कमा ली, दो बंगला बना लिया, दो गाड़ी बना ली, दो फैक्ट्री बना ली, दुई 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 दो चार कर दिया, बस गए। अनाथ होकर मरे, बैल हो गए, घोड़ा हो गए, अथवा गर्भ में प्रवेश नहीं मिला, नाली में बह गए। ऐसे निगुरे लोगों के जीवन की कोई, वर्तमान जीवन का कोई सदुपयोग नहीं। सदुपयोग तो वह है कि सत्य स्वरूप ईश्वर के नाते कुछ करे, सत्य स्वरूप ईश्वर को पाए हुए महापुरुषों का सतशिष्य बनकर कुछ असली कमाई करे, तब तो जिंदगी का सदुपयोग। नहीं तो सदुपयोग क्या, तुच्छ चीजों के लिए जिंदगी खत्म कर दे। ऐसा आदमी मुनि नहीं कहलाता। मुनि वह है जो मनन करता है ब्रह्मवेताओं की बात को, भगवान की बात का मनन करता है और मोक्ष का अनुभव करने के रास्ते चलता है, उसे मुनि कहते हैं। तो इंद्रियगत ज्ञान, बुद्धिगत ज्ञान और इन दोनों का प्रकाशक स्वस्वरूप का ज्ञान। मन इंद्रियां बदलती है, बुद्धि बदलती है, फिर भी जो देख रहा है उसका ज्ञान। तो इंद्रियगत ज्ञान और बुद्धिगत ज्ञान, दो ज्ञान में सारा संसार